हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राम शर्मा आज आपके साथ फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएटी में अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। आपको कितना फीस फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी एवं हर सेमेस्टर भाई कितना कितना फीस आपको देना पड़ेगा। अगर आपको फ्री सीट मिलती है तो आपका कितना पेमेंट लगता है एवं आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आपको कितने रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में पे करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप SC SC OBC या मेधावी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो फॉर्म आपके कब भरते हैं। आज जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आज हम आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से हर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं, वो आपको पता ही होगा। ये आपके दो कॉलेज रहते हैं, JNKV RSKV ग्वालियर। इन दो कॉलेजों में आपको कोई भी कॉलेज कैंपस या मेन यूनिवर्सिटी मिलती है तो उसमें उसको एडमिशन आपका उसमें होता है। एवं इन दोनों कॉलेज में आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी जब आपको एडमिशन मिलेगा, एडमिशन के समय आपको फीस कब देनी पड़ती है, आज चलिए या पूरी डिटेल आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये तो आपको पता होगा कि आपके एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं एवं आपको एक 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर में आपको फीस भरनी पड़ती है, ईयरली फीस आपकी नहीं बढ़ती है। आपके टोटल BSc 4 साल की डिग्री में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। आपको हर सेमेस्टर में अपनी फीस पे करनी पड़ती है एवं सभी प्रकार के कोर्सों की फीस अलग अलग होती है एवं सभी प्रकार के कोर्सों की फीस अलग अलग होती है। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों की फीस एकदम सेम रहती है। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो फॉरेस्ट्री आपका सब्जेक्ट होता है उसकी फीस अलग होती है। और जो आपको बीटेक इंजीनियरिंग जबलपुर में कॉलेज मिलता है इन सभी की फीस अलग अलग होती है। तो आज हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर कोर्स मिलता है या हॉर्टिकल्चर मिलता है या फॉरेस्ट्री कोर्स मिलता है या बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स मिलता है तो आपको उसमें कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। आज हम आपको पूरी ऑफिशियली बताना चाहते हैं कि कितना आपको फीस देना पड़ेगा, कितनी हर कॉलेज में फीस लगती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पेमेंट सीट की कि आपको पेमेंट सीट पर कितना फीस पे करना पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे हम आपकी फ्री सीट की। तो सबसे पहले आपकी पेमेंट सीट की बात करते हैं। जो आपकी पेमेंट सीट लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपकी 40,900 445 रुपये आपकी टोटल फीस लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपकी प्रत्येक सेमेस्टर में आपकी फीस कम होती चली जाती है एवं जिससे आपकी फीस थोड़ी कम होती जाती है। इसमें आपकी कोई भी आप हॉस्टल फीस नहीं जुड़ी है। यह आपकी कॉलेज की फीस, अगर आप इसमें हॉस्टल लेते हो तो आपको अलग से फीस देनी पड़ती है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, मेडिकल फीस, स्पोर्ट एवं कल्चरल की फीस और एग्जामिनेशन जो आपके पेपर होते हैं उनकी फीस, कॉलेज सेंटर की इसकी भी फीस आपकी और लाइब्रेरी की और लेट ये आपकी सभी इसमें प्रकार की फीस जुड़ी हुई है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इतना फीस पे करना पड़ेगा अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो। अगर आपको फ्री सीट मिलती है तो आपको इससे कम फीस देनी पड़ती है। तो आज हम आपको, ये आपकी पेमेंट सीट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम आपकी फ्री सीट की। अब बात करते हैं आपकी पेमेंट सीट कितनी लगती है। आपकी जो पेमेंट सीट पूरी लगती है वो 13,798 रुपये आपकी हर सेमेस्टर में फीस लगती है। ये आपकी पहले सेमेस्टर की फीस है। अगर आपको दूसरे सेमेस्टर में आपकी कुछ फीस कम लगती है, हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपकी फीस कम होती चली जाती है। पहले सेमेस्टर में फीस अधिक इसलिए रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ज एक्स्ट्रा लगते हैं जिसमें आप दे सकते हो। जिसमें आपके कितने चार्ज एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं इसमें पेमेंट सीट में, पहले फ्री सीट में। सबसे पहले आपका ट्यूशन फीस, मेडिकल, स्पोर्ट्स, एग्जामिनेशन, कॉलेज सेंटर, लाइब्रेरी, इलेवन फीस, लाइब्रेरी, कॉलेज में सभी प्रकार की फीस जुड़ी हुई है। स्टूडेंट ID आपकी बनती है उसकी फीस। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बहुत से पैसे लगते हैं। आपको 200 रुपये आपको पोर्टल चार्ज के लगते हैं जिसमें आपका पोर्टल का वो बनता है। ये आपकी इसमें 205 रुपये लगते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में फीस आपकी अधिक लगती है और अगले सेमेस्टर से आपकी फीस कम होती चली जाती है सेकंड सेमेस्टर में। फ्री सीट में आपको 13,900 798 रुपये देने पड़ते हैं जिससे आपको एडमिशन मिलता है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए हों कि आपको पेमेंट सीट और फ्री सीट पे कितने पैसे देने पड़ते हैं। फ्री सीट पे आपको 13,798 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आपको पूरे 40,000 रुपये लगते हैं। अब बात करते हैं कि सर हमारे इतनी फीस पेमेंट लग गया है, अब सर एक लौट के कैसे आते हैं। सर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं OBC से आता हूँ, SC से आता हूँ, SC से आता हूँ। सर कितने सेमेस्टर में कितनी फीस लगती है और सर ये फीस कैसे लौट के आती है, तो उसके बारे में आप, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, अगर 12th में आपकी 70% से अगर आपकी ऊपर है तो आपको मेधावी स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है। मेधावी के अलावा आप कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हो क्योंकि अगर आपकी 12th क्लास में अगर 70% से ऊपर है तो आप मेधावी की फॉर्म भर सकते हो जनरल वालों के लिए। और ST SC OBC इनकी कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलती है जो इनकी पर्सनल स्कॉलरशिप होती है।
वो उनको मिलती रहती है। और जो जनरल वाले रहते हैं, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको केवल मेधावी स्कॉलरशिप का फॉर्म फ़ायदा होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी 10th 12th क्लास में अगर 70% से आपके ऊपर है, अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है, तो आपको बेशक कॉलेज ले लेना चाहिए। क्योंकि आपको पेमेंट सीट में आपकी पूरी फीस रिफंड होती है। अगर आपके 40,000 रुपए लग रहे हैं, तो आपके पूरे 40,000 पूरे वापस लौट कर आएँगे कॉलेज में। अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज से आपको गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बेस्ट रहता है। फीस भला आपकी पेमेंट लग मिली है सीट आपको, तो आपको 40,000 रुपए लगती है। दोनों सेमेस्टर में आपकी 80,000 रुपए खर्चा आता है। लेकिन यह फीस आपकी 1 साल बाद पूरी रिफंड हो जाती है, आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले-पहले। आपको मेधावी स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलता है। अगर किसी बच्चे की 12th क्लास में 70 से नीचे है, उसको पेमेंट सीट मिली है, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका यानी कि आपका 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है पूरी डिग्री में। तो इतना तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। किसी की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती, तभी बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करता है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आपको अगर पेमेंट सीट मिलती है और आपकी परसेंट 12th में 70 से नीचे बनी है, तो आपको मेधावी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी होगी तो। अन्यथा आप इसको नहीं ले सकते। और एसटी, एससी की पर्सनल कैटेगरी रहती है, तो उनको पर कैटेगरी स्कॉलरशिप मिलती है। और एसटी, एससी वालों को अलग से रहने के लिए कोटे का भी पैसे मिलते हैं, ठीक है? ये आपकी यहाँ तक की सभी डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई होगी, आपके पूरे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपका और कोई डाउट है, तो आप कमेंट में कर दीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आपको और कोई भी दिक्कत आती है, तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें हम आपको पूरी डिटेल बताते रहेंगे कि कौन-सी चीज़ में कब क्या करना है आपको, कब इसके स्कॉलरशिप के फॉर्म खुलते हैं, कब आपकी कॉलेज में फीस लगेगी, कब कॉलेज में आपको फीस आकर देना है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आज हम आपको पूरी चीज़ बताएँगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में या मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं।